कभी कभी माउंट गोडोनिस्टन के नाम से भी जाना जाता है कि दो के दूसरे उर्फी नाम द किंग ऑफ माउंटेन्स और द प्रेम्बियालिटस माउंटेन के साथ साथ द माउंटेन ऑफ माउंटेन्स के नाम से मशहूर इतालवी रीम्बुलर रेनहोल्ड मीसिनर ने के दो के बारे में अपनी किताब का नाम भी यही रखा है। अगरचे एवरेस्ट की चोटी एक आला दर्जे की ऊंचाई पर है कि दो एक ज्यादा नाजुक और खतरनाक उरूज है। ये इसकी मजीद शुमाली पोजीशन की वजह से है जहां तूफानी बारिशें ज्यादा आम है। चोटी को पहली बार इतालवी रोवर्स लीनो लेसिडेली और उचेल कंपगिनवनी ने 1904 में अर्डेटू डीसेव की क़यादत में इतालवी रास्ते पर पहुंचाया था, जो कि आमतौर पर इस वक्त के गर्म तरीन औकात में होते हैं। समंदर की पोजीशन से 8,611 मीटर 28,251 फुट बुलंदी पर जमीन का मुतबादल बुलंद तरीन पहाड़ है। ये कराकरम रेंज में वाक़े है, नामुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के गिलगित बाल्तिस्तान के इलाके में और नामुकम्मल तौर पर चीन के जेर इंतजाम ट्रांस कराकरम क्रिकेट में टेक्सकोरगिन ताजिक खुद मुख्तार काउंटी सिंकियांग में है कि दो को सेविज माउंटेन के नाम से जाना जाने लगा जब जॉर्ज बेल 1953 के अमरीकी रास्ते पर एक रीम्बुलर ने कहा, ये एक वहशी पहाड़ है जो आपको मारने की कोशिश करता है। दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ों में से के दो तवील अरसे से 2021 तक सबसे ज्यादा मोहलिक रहा है। चोटी पर पहुंचने वाले हर 4 के लिए तकरीबन एक शख्स पहाड़ पर नाकाम हुआ था। कामयाब कोशिशों में इजाफे के बाद अगस्त 2023 तक एक अंदाजे के मुताबिक 800 लोगों ने के दो को चोटी की, जिसमें चढ़ने की कोशिश के दौरान 96 अमवात हुई। चार्ट्स और इंसाइक्लोपीडिया पर दी गई के दो की ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फुट है। 2014 के मौसम गर्मा में के दो के लिए एक पाकिस्तान तल्व रास्ता, जिसे के 260 टाइम्स लेटरली का नाम दिया गया, के दो की पहली चढ़ाई की 60वीं सालगिरह की याद में मुनक्किद किया गया। गुजरने के बहाने में से एक सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त पहाड़ की ऊंचाई की पैमाइश करना था। इस गुजरने के दौरान के दो की ऊंचाई 8,609.02 मीटर 28,244 8 फुट थी। बुनियादी मसले की शनाख्त एक बर्फानी तौदे के तौर पर की गई थी जो इस मकाम पर पेश आया था, जिसे बोटल नेक कहा जाता है। इसके बावजूद बर्फानी तोदा गिरने से पहले चोटी पर चढ़ते हुए दो को पैमा हलाक हो गए। मरने वालों में फ्रांस, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, नेपाल, नॉर्वे, पाकिस्तान और सर्बिया के कोपैमा और इमदादी अहलकार शामिल हैं। इजाफी ऑक्सीजन का इस्तेमाल इसकी चढ़ने की तारीफ की अक्सरियत के लिए के दो को आमतौर पर इजाफी ऑक्सीजन के बगैर चढ़ाया गया था। छोटी हल्की फुल्की टीमें आम थीं, ताहम 2004 के सीजन में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा देखने में आया। इस साल 47 में से 28 चोटियों ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया। किसी हद तक ऊंचाई की बीमारी को रोकने के लिए ऑक्सीजन के बगैर चढ़ने के वक्त मौसम की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। कि दो की चोटी ऊंचाई से नुमाया तौर पर ऊपर है, जिस पर हाउचा पल्मोनरी एडिमा हेप्स और हाउचा दिमागी वरम आसे हो सकता है। कोपैमाई में 8,000 मीटर 26,000 फुट की ऊंचाई से ऊपर चढ़ने का मतलब है कि कोपैमा इसमें दाखिल होता है, जिसे मौत का इलाका कहा जाता है। वेस्ट रुज पहली बार 1981 में एक जापानी प्लाटून ने चढ़ाई। 119 ये रास्ता दूर दराज नीग्रोटू ग्लेशियर से शुरू होता है और कीमती पत्थरों और बर्फ के मैदानों के बदलने वाले बैंड से होता है। हवाला तलब जुनूब मगरिबी सुतून जादू की लकीर हक़ खुसूसी और मुतबादिल सबसे ज्यादा मुतालबा। पहली बार 1986 में पोलिश स्लोवाक ट्राइड पास्क्रूर बोजेक ने चढ़ा। इसके बाद से स्पेन से जेओर्डी इस रास्ते पर वाहिद कामयाब रीम्बुलर रहा है। इसने 2004 में सिमट किया, दूसरी मुताद्दिद कोशिशों के बावजूद। जुनूबी चेहरा पोलिश लाइन या मरकजी पसली इंतहाई बेनकाब, मुतालबा और खतरनाक। जुलाई 1986 में जर्जी और टदेउस पिटाउस्की इस रास्ते पर पहुंचे। प्योटरविस्की अब्रोजी अस्पर पर उतरते हुए मारा गया। ये रास्ता जनूब मगरिबी सुतून के पहले हिस्से से शुरू होता है और एक मुकम्मल तौर पर बेनकाब बर्फ से ढकने वाले इलाके में भी जाता है, जो कि हॉकी स्टिक के नाम से जाने वाली एक गिल्ली से भी होता है, और एक और बेनकाब हिस्सा तक भी जाता है जो इस मकाम तक एक और इंतहाई बेनकाब हिस्से से गुजरता है। 1986 के 2 आफत से मुराद 6 अगस्त से 10 अगस्त 1986 तक का वक्त है, जब कराकर में 8,000 के 2 पर 5 को पैमा शदीद तूफान के दौरान हलाक हो गए। इससे पहले के हफ्तों में मजीद 8 को पैमा मारे गए थे, जिससे को पैमाई के मौसम में हलाकतों की तादाद बढ़कर 13 हो गई थी। नॉर्थ वेस्ट रुज पहली बार 1991 में एक फ्रांसीसी टीम के जरिए चढ़ाई गई। पेर बीघन और क्रिस्टोफ प्रॉफिट नॉर्थ रेज पर इख्तिताम पजीर हुआ। एक अमरीकी टीम ने 1995 में दूसरी कोशिश की,
मौसम की खराबी की वजह से पीछे हटने से पहले 2 अगस्त को 8100 मीटर तक पहुंच गए। जुनूब मशरकी अस्पर सीसन रूट का बासुक रूट लिए अब्रोजी स्पूर और पोलिश रूट के दरमियान वाक़े सुतून से ऊपर चला जाता है। ये कंधे पर मौजूद अब्रोजी अस्पर से जोड़ता है ब्लैक पिरामिड के ऊपर और रुकावट के नीचे। क्योंकि ये ब्लैक पिरामिड को घेरता है, इसे ज्यादा महफूज समझा जाता है। 1986 में टोमो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए 8000 मीटर 26,000 फुट तक पहुंच गया। इस रास्ते से सरबराही करने वाली पहली टीम 1994 में बास्की ग्रुप थी। 1995 के टू की तबाही पाकिस्तान में के टू पर को पैमाई का एक वाकया था, जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी है। 13 अगस्त 1995 को 6 अफराद की मौत की इत्तिला है, ज्यादातर खराब मौसम, खास तौर पर तेज हवाओं की वजह से। स्कॉट फिशर इस वक्त बराड पैक की कोशिश कर रहा था और उसने इशारा किया कि एक अहम उनसर इंतहाई सर्दी और 160 किलोमीटर फी घंटा 100 मील फी घंटा से ज्यादा हवाओं का मजमूआ था। मगरबी चेहरा ऊंचाई पर तकनीकी चैलेंजेस पहली बार 2007 में एक रूसी टीम ने चढ़ाए। ये रास्ता बुनियादी तौर पर चट्टानों के दर्रों और बर्फ से भरे कोल्डर्स पर मुश्तमिल है। 2024 में जापानी कोपैमा और केनरो नाकाजिमा इस रास्ते पर नई लाइन की कोशिश के दौरान गुम हो गए। 2008 के टू की तबाही 1 अगस्त 2008 को पेश आई, जब मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मुहिम्मात के 11 कोपैमा कुरा अर्ज के दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़ के 2 पर अपनी जानें गंवा बैठे। 3 इजाफी कोपैमाओं को शदीद चोटें आई। हलाकतों का ये सिलसिला जुमा को चढ़ाई के दौरान और हफ्ता को उतरने के दौरान के 2 कोपैमाई की तारीख में सबसे ज्यादा तबाह कुन वाहिद वाकया है। कुछ मखसूस तफसीलात वाज़े नहीं हैं। मुख्तलिफ कोपैमाओं के वक्त और अमाल के हवाले से पेश किए गए मुख्तलिफ काबिल फहम मंजरनामों के साथ, मुख्तलिफ अकाउंट्स के साथ जो बाद में जिंदा बच जाने वालों के जरिए शेयर किए गए या उन कोपैमाओं के रेडियो मुआसलात के जरिए जो इस दिन के 2 के वाकयात के दौरान बाद में मर गए। अक्सर मिनट रूट का के 2 में कई रास्ते हैं, हर एक अलग खुसूसियात के साथ, फिर भी वो सब मुश्तरका चैलेंजेस का इश्तिराक करते हैं। पहला इंतहाई ऊंचाई है, जिसके नतीजे में दस्तयाब ऑक्सीजन में नुमाया कमी वाक़ होती है। के 2 की चोटी पर समंदर की पोजीशन पर मौजूद ऑक्सीजन का सिर्फ 1/3 हिस्सा कोपैमाओं के लिए दस्तयाब है। मुतबादिल चैलेंज पहाड़ का कई दिनों तक चलने वाले शदीद तूफानों का मुशाहिदा करना है, जो चोटी पर होने वाली मुताद्दिद अमवात में बदल चुके हैं। तीसरा पहाड़ पर तमाम रास्तों की खड़ी, बेनकाब और मुतालबा करने वाली नौयत है, जो इतिकाफ को खास तौर पर नाजुक बनाती है, खास तौर पर तूफानों के दौरान। मुताद्दिद कोशिशों के बावजूद पहली कामयाब चढ़ाई सिर्फ 2021 में गुजरी। अब्रोजी अच्छा है। चढ़ने का मियारी रास्ता तमाम रोवर्स में से 75 इस्तेमाल करते हैं। अब्रोजी अस्पर है, जो पाकिस्तानी जानिब वाक़े है, जिसे सबसे पहले 1909 में ड्यूक ऑफ अब्रोजी के शहजादा लुइजी आमदेओ ने आजमाया था। ये चोटी का जुनूब मशरकी हिस्सा है, जो गोडोनिस्टन ग्लेशियर से ऊपर उठता है। अस्पर मुनासिब 5400 मीटर 17,700 फुट की ऊंचाई से शुरू होता है, जहां आमतौर पर एडवांस्ड बेस कैंप रखा जाता है। ये रास्ता कीमती पत्थरों के नक्श निगारों, बर्फ के मैदानों और 2 बदनाम खुसूसियात हाउस की चिमनी और ब्लैक एग्रीगेट पर चढ़ने वाले कुछ खास कीमती पत्थरों की एक दूसरे से जड़ी हुई सीरीज की पैरवी करता है। ब्लैक एग्रीगेट के ऊपर रास्ता खतरनाक तौर पर बेनकाब और नाजुक से नेविगेट पिचों के साथ जारी है, जो रवानी से दिखाई देने वाले कंधे की तरफ जाता है और चोटी तक भी। आखिरी बड़ी माजूरी एक तनखला है, जिसे बोटल नेक कहा जाता है, जो रोवर्स को खतरनाक हद तक सीरुक की दीवार के करीब रखता है, जो चोटी के मशरिक में बर्फ का टुकड़ा बनाता। 2001 के आसपास उनमें से एक सीरुक के गिरने की वजह से ये नामुकम्मल था कि 2002 और 2003 में कोई भी रोवर चोटी पर नहीं पहुंच सका। 1 और 2 अगस्त 2008 के दरमियान बोटलनेक में कई आइसफॉल समेत मुताद्दिद हादसों के दौरान मुताद्दिद पेरिग्रिनेशन से 11 रोवर नाकाम हो गए। नॉर्थ रेज आबरूजी स्वर के बिल्कुल मुखालिफ शुमाली किनारे है 110-111, जो चोटी के चीनी हिस्से पर चढ़ता है। ये कभी कभार चढ़ता है, हक़्क़ता नाजुक रसाई की वजह से नामुकम्मल है, जिसमें दरियाए शख्सगाम को उबूर करना शामिल है, जो कि एक खतरनाक अक़दाम है। ये रास्ता अबरोजी से ज्यादा तकनीकी तौर पर नाजुक, हवाला तलब, पहाड़ पर एक लंबा, खड़ा, बुनियादी तौर पर कीमती पत्थरों की चोटी पर चढ़ता है। कैंप 4 7,900 मीटर 25,900 फुट पर वाक़े ईगल्स नेस्ट और बाईं तरफ एक खतरनाक हद तक स्लाइडिंग क्रॉस करता है। बर्फ के एक खला तक पहुंची जो चोटी तक पहुंचता है। हवाला तलब के असल जापानी चढ़ाई के अलावा नॉर्थ रुज की एक काबिल जिक्र चढ़ाई 1990 में ग्रेग चाइल्ड, ग्रेग मोर्टिमर
और स्टीव स्टीवेंसन ने की थी, जो कैंप 2 के ऊपर अल्पाइन अंदाज में की गई थी। हालांकि इससे पहले जापानी प्लाटून के जरिए रखी गई कुछ तयशुदा रस्सियों का इस्तेमाल किया गया था।